जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव जानकी रमणा सीताराम। जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम। जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम। जय जय राघव
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम 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 बोलो सीताराम, सीताराम 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 बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर सीताराम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो जय श्री राम।
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो राम कथा के आज सातवां दिवस और यहाँ पे तीसरा दिवस। सुबह के सत्र में हमने चर्चा किया कि कैसे रावण और भगवान के बीच घमासान लड़ाई हुई और जिसमें अंतिम में भगवान ने रावण का निधन किया। उसके बाद रावण का अंतिम संस्कार किया गया। विभीषण का राज्य अभिषेक कराया गया और सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई। और उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और सारी देवी देवताएं सभी उपस्थित हो गए। तो शिव जी कहते हैं कि हे राम, देखो आपके पिता एक दिव्य रथ पर आसीन होकर यहाँ आए हुए हैं। माताएं थोड़ा कथा बंद करेंगे अपना, कोई इनको थोड़ा बताइए कि अपना कथा बंद करें माताएं। यहाँ जो हो रही है कथा, इसको सुनिए। दिन भर तो कथा करते रहते हैं घर में, है कि नहीं? कम से कम 1 घंटा कथा सुनिए। दिन भर तो कथा करते ही रहते हैं घर में बैठे, है कि नहीं? तो भगवान शिव कहते हैं कि देखिए आपके पिता जो है यहाँ आए हुए हैं एक दिव्य रथ के ऊपर आसीन होकर। तो भगवान राम जब देखते हैं तो दशरथ महाराज जो है स्वर्ग से एक रथ पर आसीन होकर वहां पे उपस्थित थे। तो भगवान जैसे ही देखते हैं प्रणाम करते हैं और दशरथ महाराज जो है भगवान राम जी को अपने गोद में बिठा देते हैं और बिठा के कहते हैं कि देखो मैं बहुत अभिलाषी हूँ कि कब जो है आपका राज्य अभिषेक होगा। मैं उसको देखना चाहता हूँ। आप तुरंत अयोध्या लौटे और आपका राज्य अभिषेक हो। तो भगवान राम जो है उनको कहते हैं कि मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। दशरथ महाराज कहते हैं मांगिए। कहते हैं कि जैसे आपने मेरे वनवास के समय जो आपने घोषणा किए थे कैकेयी और भरत के लिए, वो आप वापस ले लीजिए, क्योंकि दशरथ महाराज जो है ये घोषणा किए थे कि मैं कैकेयी और भरत दोनों को त्याग कर रहा हूँ। तो दशरथ महाराज जो है उस घोषणा को वापस ले लेते हैं और फिर जो है महाराज दशरथ लक्ष्मण जी का बड़ा सराहना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने राम की सहायता किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास बहुत ऋणी हो गया हूँ। इतना कह के फिर जो है चले जाते हैं दशरथ महाराज अपने स्वर्ग लोक में फिर वापस चले जाते हैं। और इंद्र कहते हैं कि मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो वरदान देके ही जाऊंगा, तो आप कृपा करके मेरे से कुछ वरदान मांगिए। भगवान राम से कहते हैं कि कुछ ना कुछ आप वरदान मांगिए। तो भगवान कहते हैं सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर नीजे मारे। राम सिया
की तजे न प्राणा सकल जिया सुरेश सुजाना राम सिया राम बोले राम जय राम राम सिया राम जय राम। तो भगवान इतने दयालु है, कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी बानर मेरे साथ आए थे, जितने भालू आए थे, आप क्या कीजिए, सबको जीवित कर दीजिए। बोले जय श्री राम। बोले भगवान के साथ जितने भी करोड़ों करोड़ों बानर आए थे और उनको वो जो मर गए थे, सब पड़े हुए थे, उनका सब शरीर पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा, इंद्र को कहा कि आप क्या कीजिए, सबको जीवित कर दीजिए। तो इंद्र कहते हैं कि हालांकि ये कठिन है, फिर भी आपने जब कहा है तो मैं तो करूँगा। तो फिर वो स्वर्ग से अमृत लेकर आते हैं और अमृत का वहाँ पे वर्षा करते हैं। तो जिसके कारण जितने भी बानर थे, जितने भी भालू थे, वो सब जो है जो मर गए थे वो जग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत समय तक सोए हुए थे और जग जाते हैं और फिर देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इंद्र ने वरदान दिए और उसके बाद फिर विभीषण का तो अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ और बहुत सारे जो है भेंट दिया गया। भगवान ने विभीषण को कहा कि जो बानर जो है उनको सब भेंट दीजिए। तो बहुत विभीषण जो है सबको भेंट दिए। उसके बाद फिर विभीषण कहते हैं कि आप और कुछ दिन रुक जाते लंका में। तो भगवान का नहीं, वहाँ पे मैंने वचन देकर आया हूँ कि 14 साल से एक दिन भी मैं विलंब नहीं करूँगा, मुझे जल्दी अयोध्या वापस जाना है। तो जैसे ही कहते हैं कि मुझे वापस जाना है, तो विभीषण कहते हैं कि आपके लिए तो पुष्पक विमान जो है वो तैयार खड़ा है। और फिर विभीषण और सुग्रीव को भगवान कहते हैं कि आप भी जो है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वानरों को कहते हैं। और आप जो है किष्किंधा लौट जाइए और सुग्रीव के नेतृत्व में रहकर आप जो है अच्छे से जीवन का आनंद उठाइए। लेकिन सुग्रीव और विभीषण दोनों कहते हैं कि नहीं, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, हम भी आपका राज्य अभिषेक देखना चाहते हैं अयोध्या में। बोलो जय श्री राम। तो फिर जो है भगवान कहते हैं कि ठीक है आप चलिए। तो पुष्पक विमान तैयार हो गया और तो सभी जो है पुष्पक विमान में बैठे। और पुष्पक आप जानते हैं कि पुष्पक विमान जो है वो उसमें जितने लोग बैठेंगे उतना ही उसका जो बढ़ता जाएगा, उसका जो जगह जो है वो बढ़ता जाएगा। तो सब लोग बैठे, पुष्पक विमान में बैठे और फिर जो है ऊपर से उड़ते गए। तो सब लोग तो देख रहे हैं, लेकिन भगवान राम जो है सीता माता को सब दर्शन करा रहे हैं कि देखो जैसे पुष्पक उड़ रहा है, तो देखो तुम्हारे कारण जो है कितने राक्षसों को हमने मारा है। कुंभकर्ण को दिखाते हैं, रावण को दिखाते हैं और इंद्रजित को दिखाते हैं। सभी चिन्ह पहचान कराते हैं कि देखो ये है, वो असुर का नाम ये है, वो अतिकाय है। इसी प्रकार सीता माता को सब भगवान राम दिखा रहे हैं। करते करते फिर उड़ते गए, फिर कहे कि देखो इसी जगह में हम शिविर बनाए थे, यहाँ पे रहते थे। और फिर समुद्र में जब जाते हैं तो समुद्र में फिर वो सेतु दिखाते हैं, राम सेतु, कि देखो ये सेतु हमने जो है निर्माण किए थे। और कहते हैं कि ये सेतु का कोई अगर दर्शन करेगा वो सभी पाप से
मुक्त हो जाएगा। बोले जय श्री राम। तो आप सबको जो है रामेश्वरम जाना चाहिए। रामेश्वरम जाकर उस सेतु का दर्शन करना चाहिए, राम सेतु को दर्शन करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जैसे ही किष्किंधा पहुंचते हैं, किष्किंधा के ऊपर पहुंचते हैं तो सीता माता कहती है, सुग्रीव तो बैठे हुए थे, सीता माता कहते हैं कि जो किष्किंधा के जो रानियां हैं, सुग्रीव के जो रानियां हैं, वो सब भी आना चाहिए पुष्पक विमान में। तो फिर पुष्पक विमान को उसी में वहीं पर लैंड किया जाता है किष्किंधा में, और सुग्रीव जो है जाके अपने सारी रानियां जितने भी है सबको लेकर फिर पुष्पक विमान में आते हैं। और फिर पुष्पक विमान उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते फिर ऋष्यशृंग पर्वत के ऊपर आता है। तो भगवान दिखाते कि देखो यहीं पे हमारा और सुग्रीव का मित्रता हुई थी, और इसी जगह में तुमने क्या किया था, अपने आभूषणों को इसी जगह में तुमने जो गिरा दिए थे और हमने उसको देखे थे। तो उसके बाद फिर अगस्त ऋषि का आश्रम भी दिखाते हैं भगवान राम। और ऐसे चलते चलते फिर जो है राजा गुहा की राजधानी श्रृंगबेरपुर आता है, और उसके बाद फिर भरद्वाज ऋषि का जब आश्रम आता है तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अब जो है मैं भरद्वाज ऋषि से मिलकर ही जाऊंगा। तो वहीं पे क्या होता है कि वो फिर पुष्पक विमान को वहाँ पे लैंड किया जाता है, और फिर भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं कि जो है भरद्वाज मुनि से मिलने जाते हैं। तो भरद्वाज मुनि से जब मिलते हैं तो भरद्वाज जो है वो अपने दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से देख पाते हैं कि भगवान राम जो है वो क्या क्या लीला करके आए हैं। तो फिर वो जो है बहुत सराहना करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ आपने रावण का वध कर दिया, और इस पृथ्वी का जो भार को जो है आपने हल्का कर दिया। तो फिर भरद्वाज ऋषि से भगवान जो है एक वरदान मांगते हैं। कहते हैं कि यहाँ से अयोध्या तक जितना भी पेड़ है सब में फल फूल आ जाए, और सब में जो है शहद वगैरह आ जाए। क्यों? क्योंकि बानर जो है बहुत समय से बेचारे पुष्पक विमान में आ रहे हैं, बेचारे ढंग से खाए भी नहीं है लंका में। तो जैसे इतना बोलते हैं तुरंत जो है क्या हो जाता है कि सारे जो पेड़ है सब में एकदम फल आ जाता है, फूल आ जाता है, शहद आ जाता है। तो बानर जो है छलांग लगाते हैं पुष्पक विमान से, और छलांग लगा कर जो है अपना भरपूर जो है खा पी के चलते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं कि वहीं पर रात बिताते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में, और हनुमान जी को भेजते हैं कि आप जाओ और जाके भरत की मनोदशा को परीक्षा करके आओ कि सही में वो मेरा इंतजार कर रहा है, या राजा बनने के बाद सोच रहा है कि हाँ यही ठीक है, मतलब वो राजा बनना ही चाहता है। तो अगर ऐसा हो तो मैं उसको अनुमति दूंगा कि वो राजा बन के ही रहे। तो आप जाओ, एक तो तुम जाते जाते गुहा को खबर कर देना, मेरा मित्र है, गुहा को खबर कर देना, और फिर भरत से जाके मिलना, और मिलके उसका हाव भाव परीक्षा करना कि मेरे आने से उसको खुशी हो रहा है या दुख हो रहा है। तो हनुमान जी जो है वो एक मानव वेश लेकर, मनुष्य का वेश लेकर जाते हैं, गुहा को भी खबर करते हैं। गुहा बहुत प्रसन्न हो जाता है, और उसके बाद फिर नंदीग्राम पहुंचते हैं, और नंदीग्राम में जाके भरत जी से भेंट करते हैं। और भेंट करके वो कहते हैं कि भगवान राम
अपना वनवास संपूर्ण करके वापस आ रहे हैं। इतना जब कहते हैं, भरत कुछ बोल नहीं पाते हैं, आनंद से मूर्छित हो जाते हैं, उनके आंखों से अश्रु गिरता है और तुरंत उन्होंने हनुमान जी को कहते हैं, क्योंकि तुमने मुझे ये समाचार दिया है, इसी कारण मैं आपको 1 लाख गाय, 100 गांव तथा विवाह के लिए 16 कुंवारी कन्या देता हूं। हनुमान जी को कहते हैं है ना, कृपा करके जो है बैठ जाए और राम के वनवास के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई है वो बताए। तो फिर हनुमान जी अपना जो असली रूप को दिखाते हैं। तो और फिर जो है जब ऐसे तो सारा पहुंचाते हैं कि अभी जो है भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान रात बिता रहे हैं और कल होकर जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो फिर जो है भरत महाराज शत्रुघ्न को आदेश करते हैं कि बहुत भव्य स्वागत के लिए तैयारी किया जाए अयोध्या में। बोलो जय श्री राम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। भव्य स्वागत की तैयारी किया जाए और नंदीग्राम से अयोध्या तक एक सुंदर रास्ता बनाया जाए। तो सब जो है लग जाते हैं उसको करने में, इस प्रबंधन में लग जाते हैं। और जब सुबह हो जाता है तो भरत देख रहे हैं एकदम, और अपेक्षा कर रहे हैं कि आएंगे करके। जब कुछ समय तक जब नहीं आते हैं तो भरत जो है हनुमान जी को कहते हैं कि आपने मेरे साथ कोई ठिठोली तो नहीं किया है? वैसे बानर जो है बड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं, ऐसा तो नहीं किया है आपने मेरे साथ? तो हनुमान जी हंस देते हैं और कुछ ही समय के बाद थोड़ा सा धूल उड़ता है। तो धूल उड़ता है और फिर आकाश से जो है पुष्पक विमान दिखता है। तो हनुमान जी कहते हैं, ये रहे श्री राम। बोले जय श्री राम। तो जैसे ही भरत जो है दूर से भगवान राम जी को देखते हैं तो वहीं पे वो बैठ जाते हैं। बैठ के कई प्रकार की स्तुति करने लगते हैं और कई प्रकार के जो है उपहार देने के लिए अपने हाथ में रखते हैं। फिर पुष्पक विमान उतरता है और पुष्पक विमान उतरने के बाद फिर सब लोग उतरते हैं, भगवान भी उतरते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी सभी उतरते हैं। और तो भगवान राम जो है सबको प्रणाम करते हैं। वहाँ पे उपस्थित जो वरिष्ठ थे, जैसे माताएं थी, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, सबके चरण छूकर और उसी वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं और भरत को जो है क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। भगवान जो है भरत जी को आलिंगन करते हैं। और तो फिर भरत जो है सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव से मिलके कहते हैं पहले तो हम 4 भाई थे, अब आप हमारे क्या 5वें भाई हैं। ऐसे कहते हैं, सुग्रीव को कहते हैं कि आप जो है हमारे 5वें भाई हैं। तो इसके बाद फिर तो भगवान अब भरत कहते हैं कि अब देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत आपका राज अभिषेक किया जाएगा। खड़ाऊ ले आते हैं और खड़ाऊ को भगवान राम के चरण में रखते हैं और चरण में रख के कहते हैं कि अब तक जो 14 साल यही शासन किए हैं, यही खड़ाऊ ही शासन किए हैं, अब आप आ गए, आप शासन करेंगे। तो तुरंत जो है सब प्रबंधन में लगते हैं कि अभिषेक के लिए समुंदर से कुछ बानर जाते हैं, समुंदर से जो है पानी लेकर आते हैं, कुछ बानर जाते हैं, कई तीर्थ नदियों से पानी लेकर आते हैं।
और सबको सजाया जाता है। जो बानर की पत्नियां भी आई थी उनको भी बहुत अच्छे से उनको भी सजाया जाता है। और तो फिर जो है वह अब नंदीग्राम से कहाँ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। तो फिर रथ के ऊपर भगवान राम बैठते हैं और भगवान राम बैठने के बाद भरत खुद आज सारथी बन जाते हैं भगवान राम जी को जो है लेकर जाने के लिए। भरत खुद सारथी बन जाते हैं और शत्रुघ्न जो है वह एक श्वेत रंग की राजसी छत्र पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण एक तरफ से लक्ष्मण और दूसरी तरफ से विभीषण जो है खड़े होके पंखा और चांवर करते हैं। तो इसी प्रकार जो है वो रथ में भगवान राम नंदीग्राम से जाके पहुंचते हैं, अयोध्या में पहुंचते हैं। और अयोध्यावासी इसी प्रकार पुकारते रहते हैं, हमारे प्रिय राजकुमार लौट आए हैं। अपने भक्तों का उद्धार करने वाले भगवान राम की महिमा अमर रहे, राम की महिमा अमर रहे, राम की महिमा अमर रहे। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज अयोध्या की जनता, बहुत प्रसन्न है। आप जानते होंगे जो हम दीपावली जो उत्सव मनाते हैं उसका एक कारण ये भी है, उसी दिन जो है भगवान वापस अयोध्या आए थे, उनको ऐसे ही दीप जलाकर स्वागत किया गया था। तो इसी प्रकार जो है चले और भगवान ने कहा कि देखो, भरत को बोले कि देखो सुग्रीव जो है मेरे राजमहल में ही रहेंगे। तो भरत ने कहा कोई बात नहीं, तो सुग्रीव को लेकर जाते हैं। और उसके बाद फिर जांबवान, हनुमान, गवय, ऋषभ ये जो है सब जाते हैं। ये 500 शक्तिशाली बानर जो है वो जाते हैं पवित्र नदी के पानी लाने के लिए। तो फिर राम और सीता माता को दोनों को एक सिंहासन पर बिठाया जाता है। तो वो स्नान किया जाएगा। तो स्नान करने का विधि सुनिए। तो पहला स्नान जो है वो ब्राह्मणों ने कराया भगवान जी का, और दूसरी स्नान कौन कराए? कुंवारी कन्याओं ने। दूसरी स्नान जो है कुंवारी कन्याओं ने कराया। और फिर जो है मंत्री, प्रमुख योद्धाएं और वैश्यों ये सब जो है राम जी का स्नान कराया। तो फिर उसके बाद जो है फिर उनको जो मुकुट पहनाया गया, रत्न जड़ित जो है मुकुट, राज मुकुट पहनाया गया। जो राज मुकुट की इक्ष्वाकु वंश के जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनको पहनाया जाता है। राजा होते हैं जो कि वैवस्वत मनु के राज्य अभिषेक के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया था। जो मनु जो सबसे पहला मनुष्य है उनको ये मुकुट उनके लिए बना था। तो इंद्र जो है वायुदेव को भेजे। तो वायुदेव जो है बहुत सुंदर एक 100 कमल के फूलों की माला, जो कमल की सोने से बना हुआ था, वो माला भगवान जी को दिए। और फिर वायुदेव जो है मोतियों मणियों के निर्मित एक दिव्य हार दिए। सुग्रीव और विभीषण दोनों तरफ से पंखा कर रहे थे। फिर भगवान राम ने ब्राह्मणों को 1 लाख गाय और 30 करोड़ सोने से बना हुआ दिव्य हार रत्न दिए। अंगद को एक जोड़ा बाजूबंद दिए जो कि हीरा और वैदुर्य रत्नों से सुसज्जित किया गया था। बाद में फिर जो भगवान के को जो वो माला दिया गया था उसको भगवान ने सीता माता को दिए। और सीता माता जो है वो सोच रही थी ये हनुमान मेरा बहुत सेवा किया है,
मैं क्या दूं ऐसे सोचते सोचते वो भी भगवान की ओर देखती है, तो भगवान भी उसको अनुमति दे देते हैं। तो वो जो 100 कमल सोने का कमल का माला था, उसी को सीता माता क्या करती कि हनुमान जी को दे देते हैं। तो इसी प्रकार जो है फिर उसके बाद फिर भगवान क्या करते हैं कि लक्ष्मण को पूछते हैं। राज्याभिषेक मतलब एक उत्तराधिकारी भी चुना जाता है। तो भगवान लक्ष्मण जी को पूछते हैं कि आपको बना दूं उत्तराधिकारी, आपको बना दूं। तो एक दो बार जब पूछते हैं तो लक्ष्मण जो है कोई उत्तर नहीं देते हैं। तो भगवान समझ गए कि इसको कोई रुचि नहीं है उत्तराधिकारी बनने में। तो फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भरत को ही जो है अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो इसी प्रकार जो है ये जो कहानी है, ये कहानी को लव और कुश, सबसे पहला दिन मैंने बताया था कि लव और कुश ये कहानी को कहाँ बता रहे हैं, अयोध्या में ही बता रहे हैं, राजमहल में ही बता रहे हैं। क्योंकि वाल्मीकि जब 24,000 श्लोकों का रचना किए थे, तो 24,000 श्लोकों का रचना करने के बाद फिर सोचे कि ये जो मैंने रचना तो कर दिया कि लेकिन ये लोगों के पास कैसे पहुंचेगा। फिर उन्होंने क्या किया था कि लव कुश को, क्योंकि लव कुश उन्हीं के आश्रम में ही प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, तो उन्हीं को ही उन्होंने वाल्मीकि जी ने सिखाए थे। तो फिर लव कुश जो है जगह जगह पे जाकर गाते थे, ये राम कथा को गाते थे। और गाते गाते फिर जो है क्या होता है कि जाके अयोध्या में पहुंचते हैं। एक बार कुछ ऋषि मुनि अयोध्या जा रहे थे तो उनको लेकर चले गए। तो अयोध्या के गली गली में भी गा रहे थे। तो कैसे करके भगवान राम जी को खबर पहुंचा। तो भगवान राम जो है वो क्या करते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप आकर राजमहल में ही गाओ। और राजमहल में आके जब लव कुश ये राम कथा गाते हैं, तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब जो है विदेह हो जाते हैं, मतलब अपने देह को भी भूल जाते हैं। तो अभी लव कुश जो है कहते हैं कि ये रामायण सुनने से क्या होता है। कहते हैं कि ये जो रामायण ये सभी पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है कोई अगर रोज इसको सुनता है तो। अपनी इंद्रियों को संयमित करके पूरी आस्था के साथ कोई अगर श्रवण करने वाला होता है तो वो दीर्घायु और विजयी होता है। बोले जय श्री राम। फिर कहते हैं कोई स्त्री अगर रामायण का पाठ करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बोले जय श्री राम। यदि कोई राजा पढ़े तो वह विश्व विजयी हो जाता है, और यदि कोई यात्री पढ़े तो वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता है। बोले जय श्री राम। यदि कोई पापी व्यक्ति रामायण का पाठ करे तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। इस पवित्र कथा का बार बार पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसे सुनने वाले व्यक्ति को न केवल भौतिक वरदान प्राप्त होता है, बल्कि ऐसा करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो एक ऐसे उपलब्धि है जो धार्मिक, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि, निर्विशेष मोक्ष के सीमित हितों से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर रामचंद्र के प्रति विशुद्ध प्रेम विकसित करके व्यक्ति को चिरंतन आध्यात्मिक लोक में प्रभु के चरण कमलों में सदा सर्वदा के लिए शरण प्राप्त होती है। बोला जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो पिछले 7 दिनों से मैं ये कथा कर रहा था, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से लेकर, और फिर भी मैं युद्ध कांड या लंका कांड तक पहुंच पाया। उत्तर कांड जो है वो रह गया। उत्तरकांड में
विशेष रूप से जो 7 ऋषि है, वो 7 ऋषि आते हैं। जब भगवान राजा बन जाते हैं तो 7 ऋषि आते हैं, और 7 ऋषि आने के बाद वो बहुत सराहना करते हैं, बहुत गुणगान करते हैं। कहते हैं कि आपने जो ये काम किया है, इसका कीर्ति युगों युगों तक जो है, जब तक ये संसार रहे तब तक जो है ये कीर्ति का गान किया जाएगा। और कहते हैं कि ये जो आपने इंद्रजित का वध किया है, उस इंद्रजित को इस तीनों लोकों में सिर्फ राम और लक्ष्मण के बिना और कोई वध नहीं कर सकता था। तो फिर भगवान राम पूछते हैं कि कौन है ये लोग, थोड़ा सा हम बताएंगे। तो कि बहुत लंबा बताते हैं कि वह राक्षस को का वर्णन करते हैं, और पूरा लंका के बारे में बताते हैं कि कैसे लंका जो है पहले राक्षसों को दिया गया था, और फिर राक्षस ने बहुत जब उत्पात मचाया तो भगवान विष्णु आए और माली का सिर को जो है उन्होंने चक्र से, सुदर्शन चक्र से काट दिए। तब डर के मारे सभी जो है छुप गए, लंका छोड़ के भाग गए। फिर लंका कुछ दिन तक खाली रहा। फिर विश्रवा के पुत्र वैश्रवण, आपको पता है जो कुबेर है, ये कुबेर कोई नाम नहीं है, ये कुबेर क्या है, एक पद है। कुबेर जैसे प्रधानमंत्री नाम है कि पद है? प्रधानमंत्री पद है ना, नाम क्या है? आए थे आज हैं, गया में आए थे। तो इसी प्रकार ये जो कुबेर है, वो कुबेर एक पद है। जो भी देवताओं का जो ट्रेजरर रहता है उसको कुबेर ही कहा जाता है। तो कुबेर जो है वैश्रवण, जो विश्रवा के पुत्र जो है वो वैश्रवण जो है वो कुबेर थे, कुबेर है। तो उनको जो है फिर लंका दिया जाता है, फिर वो लंका में रहते हैं। और उसके बाद कैसे रावण आता है, और रावण आने के बाद प्रहस्त को भेजता है कि कुबेर को पूछो कि ऐसे देना चाहता है या मैं युद्ध करूं। तो फिर कुबेर जो है लंका छोड़ के चले जाते हैं। फिर रावण वहाँ पे रहता है। फिर वहाँ पे जाके ये जो माया दानव की जो पुत्री थी मंदोदरी को विवाह कर लेता है। और उसके बाद वो तो बहुत लंबा हिस्ट्री है, एकदम असुरों का जो हिस्ट्री है बहुत लंबा है। फिर रावण कैसे कैसे जाता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या करता है, और उसको कितना कितना श्राप मिलता है। तो ये सब के बारे में फिर वो जो है उत्तरकांड में चर्चा है। तो बस यही था कि मैं ये कथा कर रहा था इसलिए कि भगवान राम प्रसन्न हो और उनके चरणों में मेरी भक्ति बढ़े, और जो भी श्रवण करे उनका भी मति लगे, भगवान राम के चरणों में उनका भी मति लगे। तो इसी कारण मैं पिछले 7 दिन से ये कथा कर रहा था, और यहाँ पे ये 3 दिन मैंने किया। बोलो जय श्री राम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।